तुम्हारा जन्म से मथारी होले। मैंने दुर्गा को कितनी बार कहा कि वो मेरे कमरे में आकर सो जाए, बाहर तेज तूफान है, लेकिन वो नहीं मानी। वो राजेश के कहने पर उसके कमरे में चली गई। बस, कुछ भी बके जा रही है। मुझे अंदाजा भी नहीं है कि अगर ये बात तेरी झूठी हुई तो तुझे क्या सजा मिलेगी। हुकुम, अगर मेरी बात झूठ निकली तो आप जो सजा देना चाहते हो वो दे देना। मैं यहाँ अपने इंसाफ के लिए आई हूँ और आप मुझे झूठा घोषित करने जा रहे हैं। बड़े पापा, दुर्गा ऐसा कभी नहीं कर सकती। अनुभव, इंसाफ करने की जिम्मेदारी अकेली मेरे नहीं है, बाकियों की भी है। जो हुआ ये लड़की सबके सामने बोलेगी और जैसा समाज कहेगा वैसा ही होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बड़े कुंवर सा। थारी एक भी बात पर विश्वास को नहीं करेंगे हम। अनुभव ने बिल्कुल ठीक कहा, दुर्गा ऐसा को नहीं कर सकती। हम जानते हैं दुर्गा को, दुर्गा की बुराई की और साथ साथ घना बोल गई। हाँ, कुंवर सा के लिए थारा में घना हिम्मत आ गए। बस अब एक शब्द को नहीं कुंवर सा के लिए। और रही बात राजेश की तो वो हम देख लेंगे। अब आंख में आंसू लिए अट्ठे आ गई हो तो तू झूठ को नहीं बोल रही। अब जो भी बोलोगी ना सबके सामने बोलोगी और समाज और हम सब मिलकर फैसला लेंगे। मैंने भी सुनना है दुर्गा और राजेश का ही कहना चाहते हैं इस बारे में। अगर दुर्गा ने मानने से इनकार कर दिया तो क्या मेरी बात नहीं मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी। अगर दुर्गा ने ऐसा किया है तो सजा जरूर मिलेगी उसे। मैं सबसे बात करूंगा, जा सकती हो। जी हुकुम। रुको, तुम भी वहां पर रहना। जो हुआ सबके सामने बोलना पड़ेगा। जी हुकुम। बड़े पापा, दुर्गा। मैं दुर्गा पे विश्वास करता हूं या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई लड़की मुसीबत में मेरे पास शिकायत लेकर आएगी तो मुझे सुनना पड़ेगा। ये धर्म है मेरा। पानी भाई, क्या हमने दुर्गा पे विश्वास करके गलती कर दी? कहीं कह रहे हैं आप बड़े कुंवर साहब? दुर्गा ऐसा कर सकती है? जी जी जी। आप सभी को खमागणी। मैंने हमेशा अपना जीवन अपने लोगन के बीच बिताना चाहा। अपना हर काम, हर फैसला लोगन की भलाई के लिए लिया। आप किंगसर के लोग हमारे लिए भगवान समान हैं। इसलिए आज आप सबके बीच मैं अपने परिवार का एक मुद्दा लेकर आया और मैं चाहता हूं कि ये मुद्दा आप लोगों की अदालत के जरिए हल किया जाए। जो जनता चाहेगी, जो समाज तय करेगा, वही होगा। आप सब जानो हो कि दुर्गा कबीले की लड़की है। इसे हमने अपने राजघराने का हिस्सा बनाया, इसे प्यार दिया, पाला, अपने बच्चों के बराबर रखा। और मैंने सदा साबित करना चाहा कि दुर्गा और हमारे बच्चों में कभी कोई अंतर ना था। क्योंकि ये कबीले की है, इसीलिए इसे कभी भी अपने बच्चों से कम को नहीं समझा। इसे हमेशा अपनी बेटी माना। वही हक, वही सम्मान दिया इसे। और केवल बातें को नहीं बोली, अपनी हर बोली को सच साबित करने की पूरी कोशिश की है मैंने। और आशा करता हूं कि आप सब हमारी इस बात से सहमत हैं। हम आज भी आपको मानते हैं हुकुम। हम सब जानते हैं कि आप भगवान हैं। हाँ, भगवान है। हाँ, भगवान है। ना ना, मारे को भगवान बनने का शौक कौन ही। मैं तो केवल इंसान बनकर आप सबके बीच रहना चाहता हूँ, आपके लिए काम करना चाहता हूँ। इसलिए आज अपने परिवार की समस्या लेकर आप सबके बीच आया हूँ। आज तक दुर्गा ने हमारी हर ख्वाहिश पूरी की। ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे हमारा सर झुके। और तो और छोरी ने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है और जिसकी खुशी में हवेली में बड़ा जश्न भी रखा गया था। हम सब थे हुकुम, उस जश्न का हम हिस्सा बने थे। हम सोच भी नहीं सकते कि कोई इतना बड़ा जश्न का इंतजाम करेगा और उसके लिए
जो उसकी अपनी संतान तक नहीं है। लेकिन मैंने किया। हमारी धर्म पत्नी दुर्गा को अपनी सबसे अच्छी बेटी माने हैं। हमारे बेटे अनुराग से ज्यादा प्यार करे हैं दुर्गा को, और हमारे परिवार का हर सदस्य दुर्गा को परिवार का अटूट हिस्सा माने हैं। पानी भाई कई बार दुर्गा के ब्याह की बात उठा चुकी हैं, पर मैंने इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैं जानूं दुर्गा अभी ब्याह क्यों नहीं करना चाहती। दुर्गा तो केवल पढ़ना चाहती है, अपने पांव पर खड़ा होना चाहती है। और दुर्गा तो हमारे बीच यहां मौजूद है। मैं इसे आप सबकी अदालत में लेकर आया हूं। अगर हमारे से दुर्गा की परवरिश में कोई कमी रह गई हो तो हमारे को क्षमा कर देना। कल दोपहर में जब मैं कबीले आया था, आप सब तो मौजूद थे वहां। हुकुम, हम भी वहां गए थे, हम सब थे वहां पे। इतना कुछ आप लेकर आए थे हमारे लिए। वो सब जरूरी नहीं है। मैं वहां आया था दुर्गा के लिए। दुर्गा आपके कबीले की कोनी, पास ही में एक कबीला है, दुर्गा वहां की है। लेकिन जो खून आपकी रगों में दौड़े है वही दुर्गा की रगों में भी दौड़े है। यह आपकी अपनी बेटी है। मैंने तो बस यही चाहा कि दुर्गा एक अच्छी इंसान बने, जब एक दिन डॉक्टर बने तो यहाँ लोगों का इलाज कर सके, आम लोगों के काम आ सके। सदा यही सपना दिखाया मैंने दुर्गा को, और इस सपने को दुर्गा ने स्वीकार भी किया। और मैंने तो अपने बेटे अनुराग से भी यही कहा है। वो भी डॉक्टर बनकर यहाँ पर क्लिनिक खोलना चाहता है, जहाँ हर हफ्ते 1-2 दिन रुककर लोगों का इलाज करना चाहता है। इसी इरादे से मैं दुर्गा को अपने साथ लेकर आया था, ताकि भविष्य में वो आप सबका सहारा बन सके। जो काम मैं समाज के लिए करता आया हूं उसमें यह भी शामिल हो सके। इतने गर्व, अहंकार और आशा के साथ मैं इसे अपने साथ लेकर आया था। दुर्गा, तुझे कुछ कहना है? जो तूने मना किया दुर्गा, तो थारी और कुंवर सा की ये फोटो मैं पूरे गांव में फैला दूंगा। दुर्गा कुछ बोलो। दुर्गा प्लीज, अगर तुम्हें लगता है कोई गलत बोल रहा है तो सही करो उन्हें। दुर्गा प्लीज कुछ बोलो। जी मुझे कुछ नहीं कहना। अगर लोगों का ही फैसला है तो मुझे मंजूर है। दुर्गा क्या कह रही हो तुम? अनुभव, तो ये तय रहा, दुर्गा का ब्याह राजेश के साथ होगा। कुछ बड़ा तो नहीं, जो भी छोटी मोटी तैयारी लगेगी हम करवाएंगे। और हम चाहते हैं कि आप सब भी इस ब्याह में शामिल हो, और ये ब्याह हम खुद खड़े रहकर करवाएंगे। हमें बस आपका सहयोग चाहिए होगा कि ये ब्याह जल्द से जल्द हो जाए। आज्ञा दीजिए। हेलो। हेलो, दुर्गा कैसी है? ठीक है। नहीं, वो राजेश के घर पे गई थी ना कल। कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, फोन लगाया, उठाया नहीं उसने। आपके एग्जाम्स कैसे गए? है यार, बस कुछ देर में एग्जाम है, और इस एग्जाम के बाद कुछ दिनों का गैप भी है। अच्छा अनुभव, कुछ छुपाना मत मुझसे। हाँ, क्या है ना, कुछ सही फीलिंग नहीं आ रही है मुझे। आप आज आ सकते हो? एग्जाम के पहले तो नहीं आ सकता ना, कुछ देर में है एग्जाम मेरा। अनुराग, हाँ लेट हो रहा है। बस 2 मिनट आया। ठीक है, आप एग्जाम देकर ही आना, लेकिन आना जरूर भाई, इम्पोर्टेंट है। अरे अनुभव, इम्पोर्टेंट है तो बताओ मुझे यार, इस टेंशन में जाके मैं एग्जाम थोड़ी दूंगा। क्या बोल रहे हो तुम? अब सब फोन पे सब बता नहीं सकता, आप आओगे तो सब जान पाओगे। क्या जान जाऊंगा? राजेश ने कुछ कहा क्या दुर्गा को? बेइज्जती की उसकी, भला बुरा कहा, या फिर पापा ने हमारी दोस्ती पे कोई सवाल उठाए? क्या हुआ अनुभव? भाई यहाँ पर आसपास बहुत सारे लोग हैं, बड़े पापा भी हैं, ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा।
आप आ रहे हो ना, मिलते हैं फिर। अरे गोल गोल मत घुमाओ यार, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि दुर्गा ठीक है? दुर्गा बिल्कुल ठीक है। राजेश के घर से आ गई वो? हाँ हमारे घर पे आ गई है वो? भाई मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। अरे यार झूठ बोलने वाली बात ही क्या है, सिंपल सा सवाल है कि वो राजेश के घर से निकल के हमारे घर आई है कि नहीं। दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग। हाँ वो सभा में है। ये कहूँ ना सभा में है, मैं यार इतने टेंशन में आ जाता हूँ अनुभव। हाँ सभा में है, उसके बारे में बात कर रहे होंगे, उनके बहुत प्लान्स हैं दुर्गा को लेके। चलो ठीक है, एग्जाम्स देके मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, डोंट वरी। चलो बाय। मैं आपसे बस एक चीज बोलूंगा, आने से पहले आप अपना दिमाग जरा तैयार करके आना। किस लिए? लाइफ कब क्या एग्जाम ले ले ये कौन बोल सकता है भाई, और सब टेस्ट में हम पास होंगे ऐसा होना जरूरी नहीं है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन अचानक से सब तबाह हो जाता है। ऐसा हो सकता है आप यहाँ आओ और आपको और एक एग्जाम देना पड़े, जिंदगी का एग्जाम। अनुभव ये जो तुमने लंबी स्पीच दी ना, उसका एक शब्द भी मुझे समझ में नहीं आया। सो प्लीज स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, क्लियरली मुझे बताओ, गोल गोल मत घुमा बात। दुर्गा किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? वो ठीक है? दुर्गा ठीक है। हाँ तो बस वो ठीक है तो मैं ठीक हूँ। वो किसी मुसीबत में नहीं है मतलब ठीक है, सब ठीक है। अगर वो मुसीबत में होगी तो मेरी जिंदगी का कोई सवाल नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। मैं तुमसे इसलिए ये सब कह रहा हूँ यार क्योंकि ना कल रात से ना मैं बहुत क्राइसिस से गुजर रहा हूँ अनुभव। क्राइसिस? कैसा क्राइसिस? जो लड़की मुझे हर बार कॉल करती है उसे बिना बात के चैन नहीं मिलता, हर एग्जाम के बाद कॉल करके पूछेगी कैसा रहा क्या हुआ, उसका कल से कॉल नहीं आया। फिर जब बात हुई तो लंबी बात भी नहीं हुआ, उसमें मुझे पता चलता कि वो राजेश के घर पे आया। वो शॉक्ड। अनुभव मैंने ना दुर्गा को रिक्वेस्ट करके कुछ रोक लगाई थी, उसे रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज किसी भी हाल में राजेश के घर पे नहीं जाना है, कुछ भी क्यों ना हो। ये भी समझ में आता है कि पापा ने बोला तो वो मना नहीं कर पाई होगी, पर रात गुजारने की क्या जरूरत थी वहां पे। कॉल कर रहा हूँ, कॉल नहीं उठा रही। अरे तुम्हें भी कॉल किया था मैंने। यहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, आपको तो पता ही है। हाँ बस यही सोच के मैं चुप हो गया ना। अभी आप अच्छे से एग्जाम दीजिए भाई, और एग्जाम्स खत्म करके फिर यहाँ आइए। पता नहीं आपके आने से कुछ बदल सकेगा कि नहीं, लेकिन आना जरूरी है। अरे कुछ बदलेगा या नहीं मतलब क्या होता है यार? क्या फिर तुम? अभी और बात नहीं कर सकते, आप पहले अपना एग्जाम खत्म कीजिए। रखता हूँ, बाय।